मेरे सिपाही मेरे सिपाही मेरे सिपाही गोल्ड को बाय करने के लिए रेडी हो, क्योंकि गोल्ड करने जा रहा है एक नया हाई ब्रेक। तो जिस तरह बीटीसी ने अपना हाई ब्रेक किया है, माय डियर फ्रेंड, ट्रंप एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुका है। ट्रंप ने मोदी को भी हरा दिया है। जंग तो पाकिस्तान इंडिया लड़ रहा था, लेकिन अमेरिका जीत गया और अमेरिका ने मोदी को हरा दिया। मोदी की जुबान से एक भी लफ्ज अमेरिका के खिलाफ नहीं निकल रहा। ये एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुकी है। और टैरिफ 50% फिर लगा दिया यूरोप पे ट्रंप ने। ट्रंप को कैसे ट्रेड करना है, और आज की जितनी भी वीडियो है वो ट्रंप बेस होगी, हमारे वीकली एनालिसिस। और आने वाले दिनों में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि ट्रंप को कैसे ट्रेड करते हैं, जो हमने सिखाया था अपने मरी बूट कैंप में। खैर, गोल्ड वीकली एनालिसिस में आपको मैं इस वीक सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, और गोल्ड टेक्निकली बाय है या सेल है, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि गोल्ड को हमने इस वीक कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों, देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर वीडियो। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। आइए गाइस, सबसे पहले बढ़ते हैं कैलेंडर इवेंट्स की तरफ। और इस वीक के कैलेंडर इवेंट सबसे पहले स्टार्ट होते हैं 25 मई 2025 से फेड चेयर पोल की स्पीच से। उसके बाद मंडे को पहला जो दिन है ट्रेडिंग का, वही बैंक हॉलीडे है, यानी कि लिक्विडिटी कम होएगी। अमेरिका, यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कोई मेमोरेबल डे मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मियों की छुट्टियां भी आप समझ लें या जो भी समझ लें, उसकी वजह से बैंक हॉलीडे है और मार्केट बंद रहेगी। लेकिन यूरो के ईसीबी के प्रेसिडेंट लगार्ड बात करेंगी शाम 7:30 बजे, तो वो उसमें यूरोप में थोड़ी सी हलचल हो सकती है। इसके अलावा ट्यूसडे को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और कोई 1-2 और डाटाज हैं, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ बाय मंथ है 5:30 बजे। इसके अलावा यूरोप की कुछ न्यूज़ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन बैंक ऑफ जापान के अंदर कोई हलचल नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आगे चल के बुध वाले दिन न्यूजीलैंड का रेट डिसीजन है, यानी कि वो अपना रेट कट करने जा रहे हैं बाय 25 बेसिक्स पॉइंट। तो ये सुबह 7 बजे हो जाएगा। तो जो न्यूजीलैंड के पेयर के ऊपर ट्रेड करने वाले लोग हैं, उनको सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, और फिर अपन एनालिसिस करके फिर ट्रेड करनी पड़ेगी। मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा इसके ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर। 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी। एफओएमसी के कुछ मेंबर भी बात करेंगे बुध वाले दिन, और एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स रिलीज होंगे रात को 11 बजे। तो वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईसीबी के जो मेंबर्स बात करेंगे गाए बगाए, उनकी वजह से मार्केट पे इफेक्ट आएगा। इसके अलावा बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन भी बैंक हॉलीडे है, यूरोप का और स्विस का कोई एसेंशंस डे है उसकी वजह से। लेकिन यूएसडी की मार्केट खुली होगी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा और जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा आएगा, पेंडिंग होम सेल का डाटा आएगा, नेचुरल गैस और एफओएमसी के कुछ मेंबर बात करेंगे। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। तो ये दिन भी जुमेरात का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेडिंग के हवाले से। लेकिन अगर बात करें हम फ्राइडे यानी कि 30 मई 2025 की, तो यूरो के कुछ डाटाज हैं, कैनेडियन का जीडीपी का डाटा है, इसके अलावा यूएसडी का पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ का डाटा है, कुछ 5-7 डाटाज हैं लो इम्पैक्टेड, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा है। इसके अलावा एफओएमसी के कुछ मेंबर्स बात करेंगे। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। तो सबसे बड़ा डाटा है इन सारी न्यूज़ के कैलेंडर इवेंट के साथ साथ, वो है टैरिफ। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। ट्रंप ट्रेडिंग के लिए अगर आप रेडी हैं तो कैलेंडर इवेंट्स को भूल जाएं। कैलेंडर इवेंट्स इतने मैटर नहीं करते। अगले 3 साल ट्रंप के दौर में टैरिफ के ऊपर बात होगी और जंगों के ऊपर बात होगी, और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है। डोनाल्ड ट्रंप जब भी ट्वीट करेगा मार्केट को हिला के रख देगा। तो आपको कैलेंडर इवेंट से ज़्यादा ट्रंप ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए अगले 3-4 साल। उसके लिए एक वेबसाइट देता हूँ आपको, फाइनेंशियल जूस। इस वेबसाइट को आपने हर टाइम अपने पास ओपन रखना करना है। इसमें कोई भी बड़ी या रेड न्यूज़ आए तो ऑटोमेटिकली एक अलार्म बजता है और आप इसके कमेंट को पढ़ सकते हैं और इन कमेंट्स को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल है उन लोगों के लिए जो फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र रखते हैं और टेक्निकल ट्रेडिंग के साथ साथ वो
सेंटीमेंट और फंडामेंटल को भी देखते रहते हैं और मार्केट को उनको पता चल जाता है कि कब लिक्विडिटी आनी है और किस साइड पे आनी है। तो एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग की टिप है। इन सारी स्ट्रेटजीज को हमने सिखाया है अपने बूट कैंप में। यस, मरी बूट कैंप 2025 3 डेज 2 नाइट का ये बूट कैंप था, जिसमें शकील भाई ने एसएमसी की स्ट्रेटजी दी, गुलाम अब्बास साहब ने फंडामेंटल की स्ट्रेटजी दी और मैंने रहील नवाज ने आपको स्ट्रेटजी दी टेक्निकल। ये देखें, मैंने जुमे को अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करवाई है। सिंपल 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 ट्रेंड लाइंस के ऊपर, चैनल्स के ऊपर मैंने ट्रेड करवा के गोल्ड में 3340 से बाय करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3360 यानी कि $20 से $25 का प्रॉफिट हमने फ्राइडे को लाइव स्ट्रीम में किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अब वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, शकील भाई अपनी स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं संडे को वेबिनार में, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ $10 यानी कि पाकिस्तानी 3000 रुपये रखी गई है। और 30 मई 2025 को अब्बास साहब अपनी फंडामेंटल की सारी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बूट कैंप में सिखाई थी एक वेबिनार में करने जा रहे हैं। इस वेबिनार की फीस भी $10 रखी गई है। तो आज ही इन दोनों वेबिनार्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और कांटेक्ट करें, इस नंबर पे हमारी टीम के साथ रब्ता करें। अब बढ़ते हैं इरफान साहब की तरफ। इरफान साहब ने भी मरी बूट कैंप में बहुत अहम स्ट्रैटेजी सिखाई सेंटीमेंट के हवाले से, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स के हवाले से। आइए उनसे चंद झलकियां जानते हैं कि आने वाले वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैलेंडर और जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं और सेंटीमेंट किस तरफ जा रहा है। जी इरफान साहब। सोने की कीमतें $3,358 के आसपास तिजारत कर रही हैं। क्या आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी या डिप डाउन होंगी? आइए forex-ustad.com के साथ वीकली गोल्ड एनालिसिस को डीकोड करते हैं। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते सोने की तिजारत में 7,56,000 लॉन्ग पोजीशन ओपन हुई, जबकि सोने की तिजारत में 4,16,000 शॉर्ट पोजीशन ओपन की गई। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट के मुकाबले में लॉन्ग बायस में तेजी नोट की गई, जबकि कमर्शियल्स बायर ने लॉन्ग के मुकाबले में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन की। ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले हफ्ते में सोने की तिजारत में बुलिश ट्रेंड नोट किया जाएगा। साउथ अफ्रीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया माइनिंग कंपनी में सोने की एक्सट्रैक्शन मामूल के मुताबिक जारी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की जानिब से स्लाइटली गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोजोन पर 50% टैरिफ ट्रेड टैक्स लगाने की धमकी दे दी, जिसको मार्केट ने नेगेटिवली ऑब्जॉर्व किया। डॉलर इंडेक्स 99.12 के आसपास तिजारत हुआ। S&P 500 में 2.5% कमी नोट की गई, जबकि डाउ जोन और नेस्डैक भी बिल तरतीब 2.7% और 1.3% तक डाउन नोट किए गए। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी, स्टॉक मार्केट में कमजोरी की बिना पर गोल्ड प्राइसेस ने बुलिश रास्तों का इंतखाब किया। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फेड चेयर जे पॉवेल को बड़ा रिलीफ दे दिया। जे पॉवेल अपने ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक अपना काम जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को मुखातब करते हुए कहा कि आप फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के अलावा तमाम इदारों के सरबराहान को तब्दील करने का इख्तियार रखते हैं, लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का ढांचा मुख्तलिफ है। फेड चेयर जे पॉवेल हमेशा डेटा डिपेंडेंसी की बात करते हैं। आने वाला इंटरेस्ट रेट कट प्योरली डेटा डिपेंडेंसी की बुनियाद पर होगा। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका रिप्रेजेंटेटिव ने आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट में डिप्रेशन और रिसेशन के खामोश इशारे दिए हैं। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडेमिया प्रोफेसर रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पैनिक का शिकार हो सकती है और गोल्ड प्राइसेस बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के खलीज मुमालिक के दौरे के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी ट्रैक पर आ सकती है। $3.4 ट्रिलियन के ट्रेड मुआहदे आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रोडक्शन प्रोसेस में इजाफा कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है और लेबर मार्केट में बेहतरी नोट की जा सकती है। सोने की कीमतें हाल फिलहाल $3,358 के आसपास तिजारत कर रही हैं। अगर फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑफ रहती है तो सोने की कीमतें $3,288 तक ड्रॉप हो सकती हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ ट्रेड टैक्स बयानिए पर कायम रहते हैं तो सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी।
थैंक यू वेरी मच इरफान साहब। आइए बढ़ते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स बादर क्या कर रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में आपको अगेन गिरावट नजर आई उस सूरत तब जब टैरिफ की दोबारा बात की। यस, ट्रंप ने दोबारा यूरोप के ऊपर 50% ट्रंप टैरिफ आयड करने का फैसला कर लिया है। तो डॉलर इंडेक्स फिर एक दफ़ा सुर्खियों में और नीचे गिरा है और भरपूर तरीके से गिरा है। अच्छा, ये डॉलर इंडेक्स जो गिरा है ये हमें पहले से ही पता था कि ये बुरे तरीके से गिरेगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि पिछले वीक की जो क्लोजिंग है उसने हमें पहले बता दिया था कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर अब अगेन बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सिंपल है जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वाली कैंडल देखें तो अगर आपने फॉलो किया है ट्रेंड तो इन तीनों कैंडल्स में अपसाइड वॉल्यूम था और अच्छा वॉल्यूम था, और अपसाइड पे कैंडल्स क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई और डाउन साइड पे डोजीज थी और वीक्स थी। लेकिन ये जो कैंडल लास्ट वीक थी, इसमें लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, इसमें डाउन साइड पे बॉडी थी और अप साइड पे बहुत बड़ी वीक थी, जिसने हमें इंडिकेट कर दिया था कि आने वाले वीक में मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। और फिर ऐसा ही हुआ। इस वीक डॉलर इंडेक्स भरपूर गिरा और पूरे के पूरे 4 दिन गिरता ही रहा। एक दिन सेंटर में यानी कि जुमेरात को थोड़ा सा अप साइड पे मूव किया, लेकिन अगर मैं वीकली की बात करूं तो अभी भी मेरे पास जो कैंडल क्लोज हुई है, इस कैंडल को हम कहते हैं मारोबुजो बेरिश कैंडल। तो अगले 3 वीक डॉलर इंडेक्स मुसलसल गिरता रह सकता है, यानी कि 2 मजीद वीक, यानी कि आपको यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज का पैटर्न भी मिल सकता है। सो इस सूरत में हमने गोल्ड पे कैसे ट्रेड करनी है, आइए जंप इन करते हैं गोल्ड पे। सबसे पहले हम गोल्ड पे आ जाते हैं और गोल्ड को हम थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए तजिया कर लेते हैं। गोल्ड की जो पिछले महीने अप्रैल में कैंडल थी, अप साइड पे डाउन साइड पे दोनों साइड पे वीक थी, और इस महीने जो मई के अंदर कैंडल बन रही है उसमें उसने डाउन साइड पे अपनी वीक कंप्लीट कर ली है। मुझे लगता है अब अप साइड पे अपनी वीक बनाएगा और एक नया हाई लगाएगा बीटीसी की तरह। ये नया हाई $3600-3700 तक हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने $3500 का नया हाई लगाया हुआ है। उस लेवल को ब्रेक करेगी और 3600 यानी कि $100 मजीद अप साइड पे मार्केट मूव करके वापस डाउन साइड पे आके क्लोज हो सकती है। वीकली बता रहा है मैं चार्ट, और मंथली इस तरह की इंडिकेशन है। सो इस मंथ में जो है वो कैंडल फिर बुलिश ही देख रहा हूँ क्लोजिंग, लेकिन एक डाउन वीक के साथ, अप साइड और डाउन वीक दोनों के साथ। अच्छा खैर, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वीकली कैंडल दिखाना चाहता हूँ। वीकली कैंडल भी जिस तरह डॉलर इंडेक्स की मारोबुजो बेरिश कैंडल थी, इसी तरीके से आपको रेप्लिका नजर आ रहा है। गोल्ड के अंदर मारोबुजो बुलिश कैंडल नजर आ रही है और आने वाले 2 वीक मारोबुजो बुलिश कैंडल बन सकती है। तो उसके ऊपर आपने ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करना है। कैसे? तो ये इस तरीके से मुझे अब ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, पहले जितने भी गोल्ड के अंदर नए हाईज लगे हैं, आप ये चीज़ नोट कीजिएगा कि सबसे पहले बीटीसी ने नया हाई लगाया है और फिर उसके बाद गोल्ड ने नया हाई लगाया। तो इस दफ़ा फिर बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, तो अब गोल्ड भी अपना ऑल टाइम हाई दोबारा ब्रेक करने जा रहा है। सो बी रेडी फॉर डैट। और गोल्ड को इस वीक हम बाय बेबी बाय, गोल्ड को कर ले बाय, अर्न कर ले प्रॉफिट, जितना मर्जी कर ले। तो ये अब हमारा जो राइम है वो दोबारा आ जाएगा। सो गोल्ड के अंदर हमें मंथली और वीकली दोनों में ही बाय नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं डेली की तरफ और जानते हैं कि डेली हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, डेली के अंदर मैंने जो ट्रेड लगवाई थी वो 3280-85 लगवाई थी मैंने आपको मंगल बुध को शायद। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम में आते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मंगल को लगवाई थी या बुध को लगवाई थी। मैं नहीं बताऊंगा, आप चैट पे बताएं, कमेंट में बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि लाइव स्ट्रीम में आकर ट्रेड करवाते हैं हम ये। तो 3285 से 3280 से हमने गोल्ड को बाय कर रखा है और हमारा टारगेट जो है वो 3400 था। लेकिन अब मैं अपने टारगेट को मज़ीद हाई कर रहा हूँ और ऑल टाइम ब्रेक करके मैं ये जो ट्रेड पुट की हुई है इसको मैं 3575 तक लेके जा रहा हूँ। 3580 लॉजिक बताता हूँ, रुको तो सब्र तो करो भाई, सारा कुछ बताता हूँ। अब मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा शाने पूछेंगे भाई ये क्या कर रहे हो, तुक्के से ही ऊपर लेके जा रहे हो। तो मैं आपको प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर प्रूफ देता हूँ यहाँ पे इसी वीडियो में, डोंट वरी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो भी से लाइक कर दें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो ब्रेक ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें एंड तक। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम फिबोनाची का एक टूल यूज़ करेंगे, फिबोनाची की एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। आपने ट्रेडिंग व्यू में फिबोनाची के अंदर जाना है और ट्रेंड बेस्ड फिबो एक्सटेंशन को पकड़ लेना है। इसको डाउन से आपने ये नहीं, मैं लो से पकड़ता हूँ, इसको हाई की तरफ लेके जाता हूँ
और हाई से दोबारा उसके जो लो है उसकी तरफ आ जाता हूँ जो रिसेंटली लगा है। वैसे तो आप पिछले लो की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं उस लो की तरफ बढ़ रहा हूँ जो लो मार्केट ने अभी रिसेंट लगाया है। या वैसे तो आप अगर चले मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये लें, हम रिसेंट डेज में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं हम जाते। ओके, तो यहाँ पे देखें जो हमारी जो ट्रेड है उसको हमने फेबोनाची के अगले लेवल यानी कि 0.78 तक अपना टीपी रखा है जो कि यहाँ पे बन रहा है 3550 तो पक्का लग रहा है ना। मार्केट ने ऑलरेडी $3500 को टच किया हुआ है, 3550 तो लग रहा है। उसके बाद ये जो नया हाई है मार्केट वो 3665 होना चाहिए फेबोनाची के इन रूल्स के मुताबिक। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा हम थोड़ा सा इसको मज़ीद इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, एक्सटेंशन के साथ क्या रिजल्ट आते हैं। इस सूरत में भी ये 3680 3630 नज़र आ रहा है, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत हमने अडॉप्ट किया है। असूल यही बनता है, अगर हम लॉजिक को देखें और इस टूल को यूज़ करने का सही तरीक़ाकार देखें तो वो यही है। ये लें जी, तो इसका जो पहला लेवल है वो ये है, फेबोनाची की एक्सटेंशन का जो पहला लेवल है वो क्या है जी, ये लें जी। अगर आपने गोल्ड को अभी तक बाय नहीं किया हो तो दोबारा आप 3200 को टारगेट कर सकते हैं, 3280 को 3300 को दोबारा टारगेट कर सकते हैं दोबारा लॉन्ग टर्म बाय लेने के लिए, जो कि लेवल बनता है 68 का। या फिर आप 3380 को भी टारगेट कर सकते हैं। 3380 अगर मार्केट ब्रेक करे तो 3380 से भी बाय कर सकते हैं। फिर 3430 इसका टारगेट है। टीपी आपका जो फाइनल टीपी होगा इस बाय ट्रेंड में, अगर आप ब्रेकआउट होता हुआ नहीं देख रहे तो 3455 तक बाय रखिएगा और आप अपने ज़्यादातर प्रॉफिट जो है वो ले लीजिएगा। अगर आप बाय करते हैं 3300 या 3300 नीचे से बाय करते हैं आप तो 3455 तक एक हाई लगने के चांसेस हैं अगर ट्रंप अपनी बातों से घूम जाता है दोबारा तो। लेकिन अगर मार्केट इसी तरीके से ब्रेक करती है 3430 को और अपसाइड पे जाती है तो फिर कन्फर्म है कि ये पहला हाई जो है 3550 और दूसरा हाई जो है वो 3665 के करीब करीब मार्केट लगा सकती है अगले आने वाले 1-2 वीक में। जो मैं आपको बता रहा था कि डॉलर इंडेक्स में 3 ब्लैक रोज और गोल्ड में वीकली में आपको 3 वाइट सोल्जर बनते हुए नज़र आ सकते हैं आने वाले 1-2 वीक के अंदर अंदर। सो इन चीज़ों को आपने ज़रूर कंसीडर करना है और इसका मतलब ये है कि बाय फ्रॉम एवरी डिप, यानी कि वो पुराने वाला लॉजिक ही दोबारा हम अप्लाई कर रहे हैं कि बाय फ्रॉम एवरी डिप। गो के मार्केट में अब इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बाय कर सकते हैं हर डिप से। ठीक है जी, अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में आपका बाइंग प्राइस क्या होगा। अब क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम में देख लिया कि हमने बाय ही करना है, अपना सिनेरियो डेवलप कर लिया, अपने एक अपना बाय सेट कर लिया कि गोल्ड में इस वीक हम बायर ही रहेंगे। तो इस सूरत में हमारे पास कौन कौन से बायर लेवल आ सकते हैं उनको देखना ज़रूरी है। तो चलिए हम बाइंग लेवल डेवलप करते हैं अपने। याद रहे कि इस वीक मैंने 2-3 दफ़ा गोल्ड को बाय करवाया है सेम लेवल से, यानी कि 3280 के लेवल से ही। जुमेरात को तो 2 दफ़ा बाय किया, जुमे को भी हमने बाय किया, इसको बुध को भी बाय करवाया मैंने सेम लेवल से। तो ये देखें, ये उसके पीछे कैंडल्स थी, डोजीज थी जो बनी हुई थी जिनकी वजह से हमने इसको बाय किया था और आने वाले दिनों में मजीद भी हम इसको इसी लेवल से बाय करेंगे। तो अब अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है तो अगेन हम जो है वो 3300 के करीब अपना टारगेट रखेंगे। सबसे पहला मेरा लेवल जो है वो 3315, फिर उसके बाद 3300 पूरा ये होना चाहिए। और लकीली अगर मुझे चांस मिला तो फिर वही अगेन ये वाला लेवल होगा और वो होगा 3280। ठीक है जी, इन लेवल से मैं दोबारा बाय को टारगेट करूंगा और इस दफ़ा मैं इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करता करता ऑल टाइम हाई इसकी तरफ जाऊंगा। और अगर मंडे को गोल्ड गिरता हुआ आपको नज़र आया तो इसको गिरने दीजिएगा, जितना ये गिरता है इसको बाय करने की कोशिश ना कीजिएगा। लेकिन अगर मंडे से ही गोल्ड अपवर्ड जाना शुरू हो गया जो कि नज़र आ रहा है, ये देखिए 6 आवर की कैंडल में वॉल्यूम कितना ज़्यादा है और क्लोजिंग बाय बुलिश हुई है, वीकली की भी डेली की भी, तो आप इसको बाय ही देख सकते हैं। सो इस सूरत में बाय जब देखना है तो उसके लेवल भी बता दिए आपको मैंने। सेल यार करने से अवॉइड ही कीजिएगा इस वीक। रेजिस्टेंस लेवल में फिर भी आपको अपडेट कर देता हूँ, अगर आपने सेल करना हुआ तो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो सेल करने से थोड़ा सा अवॉइड करूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीटीसी ने ऑल टाइम हाइज लगा दिए हैं और ये भी अब गोल्ड भी उसका पीछा करता हुआ ऑल टाइम हाइज की तरफ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम गोल्ड जो जहाँ पे वीकली क्लोजिंग हुई है वो
रिट्रेसमेंट के ऊपर यानी कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हुई है वीकली क्लोजिंग। तो मैंने जिस तरह कि आपको बताया कि मंडे से मार्केट किस तरफ मूव करना चाहती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे को मार्केट ओपन होते ही अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है, ये अपनी रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट रुकी है 3260, इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। इसके अलावा इसका जो रेजिस्टेंस लेवल हमें समझ आ रहा है वो 3395, एंड जो इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा कहीं ना कहीं 3400 के करीब है, 3400 है। फिर उसके बाद जब मार्केट 3432 को ब्रेक करेगी फिर तो मार्केट अपसाइड पे गई। तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी आपके सामने ही मैंने लगाए हुए हैं। तो इन रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट जितना बाय ब्रेक करती जाएगी उतनी तेज़ी से आप इसको बाय करते जाइएगा। सेल करना हुआ तो ये मुझे सेल कहीं ना कहीं जाकर 3400 के करीब, अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल्स की रिजेक्शन आ जाती है तो हम सेल करेंगे। अच्छा, इसकी सीखने के लिए स्ट्रैटेजी कि कैसे हमने सेल करना है, कैसे बाय करना है, एक हमारा वेबिनार हो रहा है जो शकील भाई ने अपनी स्ट्रैटेजी सिखाई थी मरी बूट कैम्प में, वो जो मैंने पहले बताई है आपको बात, वो स्ट्रैटेजी आप लर्न कर सकते हैं। अब्बास का ये वेबिनार जो हो रहा है 30 मई को, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइएगा कि ट्रंप को कैसे ट्रेड करना है। ट्रंपू जो है वो बताएगा हमें कि कब हमने गोल्ड को बाय करना है और कब सेल करना है और ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा या नहीं। तो ये दो जो हमारे वेबिनार होने जा रहे हैं इस वीक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वेबिनार होने जा रहा है संडे को, जब ये वीडियो रिलीज़ होएगी उसके 4 घंटे बाद, तो आपको इमीडिएटली इसमें रजिस्ट्री, और दूसरा जो वेबिनार होने जा रहा है वो 30 मई को होने जा रहा है अब्बास का। तो ये एक सेलिंग का लेवल हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जाके हमारे पैटर्न्स किस तरह के बनते हैं कैंडल स्टिक के, या ट्रेंड हमारा जो प्राइस एक्शन है वो क्या कहता है, या हमारा एसएमसी क्या कहता है, तो या हमारा ट्रंपू क्या कहता है। ट्रंपू भी एक स्ट्रैटेजी है, ट्रंपू भी एक जो है वो ट्रेड करने की टेक्निक बन चुकी है। अगर 4 साल अगर आपने ट्रंपू को पकड़ लिया तो आप नाकाम नहीं होंगे, आप बिलीनियर्स बन जाएंगे। याद रहे कि ट्रंपू तो जो है वो उसकी हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपने मोटा माल बना लिया तो सारी उम्र आपको फिर काम करने की ज़रूरत नहीं है इन 3-4 सालों में। तो ये वेबिनार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। खैर, अच्छा, एक और टिप मैं आपको देता हूँ कि फिबोनाची को आपने यूज़ कैसे करना है इस मार्केट की कंडीशन में। आपने फिबोनाची को जब भी लगाना है, फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट हो रही है ना वो 50 के करीब कभी ही होती है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट है वो पहला जो लेवल है वो 0.36 वहाँ से ही मार्केट ऊपर चली जाती है। यानी कि ये वाला लेवल जो पहला होता है ना, इधर से मार्केट ओपन होते ही जैसे ही मार्केट वहाँ तक पहुँचती है इधर से ही वापस ऊपर चली जाती है। ये गोल्ड में हो ही ऐसा रहा है पिछले काफ़ी वीक से, बल्कि पूरे 1.5 साल से ऐसा हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि जब फिबोनाची ने मंडे को फॉर एग्जांपल मार्केट गिरना शुरू हो जाती है तो आपका जो सिंपल टारगेट होना चाहिए वो 3300 होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले भी 3-4 दफ़ा बताया कि 3300 हमारा बाइंग लेवल होएगा, 3315 होएगा या 3310 होएगा, 3300 होएगा। तो यहाँ पे देखो 3307 आ रहा है। तो ये जो लेवल है ये 36 का पहला लेवल, इधर से ही मार्केट बाय होएगी और आपने बाय फ्रॉम एवरी डिप आपने फिबोनाची लगा लेनी है। और जो एग्जैक्टली 36 का पहला आंकड़ा आ रहा है आपके पास, ये वाला पहला रिट्रेसमेंट आ रहा है, उधर पे ही अपने बाई के एंड पेंडिंग ऑर्डर रख देने हैं। पहली बाइंग आप वहाँ से कर लेंगे और बहुत अच्छी बाइंग जाएगी। जब भी मार्केट बुलिश हो गोल्ड की, बाय फ्रॉम एवरी डिप मैं कह दूं तो आपने फिबोनाची की इन असूलों के मुताबिक बाय करते जाना करते जाना करते जाना। कितनी ज़बरदस्त ट्रिक मैंने आपको दे दी, कितनी ज़बरदस्त, करोड़ों डॉलर कमा सकते हो इससे आप इंशाल्लाह बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करो, आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होएगा। मैं तो कर रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। मरी बूट कैंप में मैंने इतनी स्ट्रेटजीज बताई हैं, इतना काम करने का तरीका बताया है। इंशाल्लाह मरी बूट कैंप के फीडबैक आने वाले हैं आपके सामने। हमारे फेसबुक के पेज www.facebook.com/फर्रुख-उस्ताद/रिव्यूज़ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो बूट कैंप के रिव्यूज़ मिलेंगे, आय हाय हाय मज़ा आ जाएगा आपको। और गोल्ड में इंशाल्लाह जो आपको आने वाले वीक में प्रॉफिट मिलने वाला है आपको उसका भी इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। एनीहो, यहाँ पे भी गोल्ड भरपूर बुलिश नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अब ऑर्ली में चेक करूँ तो यहाँ पे देखें, मैंने जुमे को वैसे लाइव स्ट्रीम में बता दिया था। बाय द वे, जुमे को हमने मूवी नाइट रखी हुई है। हर जुमे को आज हम एक मूवी देखा करेंगे या हर मंडे को मूवी देखा करेंगे। आप ट्रेडिंग के रिलेटेड मूवी देखेंगे जो हमने मरी बूट कैंप में भी दिखाई थी, ये हम लाइव देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ मूवी देखना चाहते हैं लाइव और लर्न करना चाहते हैं ट्रेडिंग बाय मूवी, तो कमेंट में आप अपनी राय का इज़हार करें कि ये हम जो मूवी है वो
फ्राइडे नाइट को देखें या मंडे नाइट को देखें या संडे नाइट को देखें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। और मैं कोशिश करूंगा एक पूल भी बना दूं। हमने व्हाट्सएप पे ऊपर एक ग्रुप भी बना दिया है मूवी नाइट के लिए, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मूवी नाइट का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे मूवी नाइट के ग्रुप में आ जा सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ रिलेटेड टू मूवीज़ ही डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग को कैसे लर्न कर सकते हैं बाय मूवीज़, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जो हमने मरी बूट कैम्प में आजमाया था और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे। एनी हो, अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट पुल बैक कर सकती है इस लेवल को दोबारा से। और इनमें से कौन सा लेवल अप्रोच हो सकता है, ये वाला या फिर ये वाला, यानी कि या तो 3340 पे मार्केट आ सकती है दोबारा, ये इधर से हमें बाइंग मिल सकता है डिपेंड ऑन मंडे कंडीशन, या फिर हमें 3320 से मिल सकता है, या फिर एंड पे दोबारा 3300 के लेवल से मिल सकता है, जो फिबोनाची के रूल्स के मुताबिक है रिट्रेसमेंट। खैर ये अब मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ से सेल आप उस सूरत में कर सकते हैं अगर मंडे को कोई बहुत सैटरडे संडे कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए और मंडे को मार्केट गिरना शुरू हो जाए, तो फिर आप इन्हीं लेवल से सेल भी कर सकते हैं, जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बाय का सिग्नल भी दे दिया, आपको सेल का भी सिग्नल दे दिया। हमारी डेली मॉर्निंग की स्ट्रीम होती है हमारे दादा उस्ताद के ग्रुप के मेंबर्स के लिए, और यूट्यूब पे सीक्रेट होती है, किसी को बताते नहीं हैं हम, किसी को लिंक नहीं मिलता सिवाय हमारे ग्रुप के मेंबर्स को। ये दादा उस्ताद की मेंबरशिप आप बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। जस्ट लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में हमारे आईबी का, उस पर क्लिक करके आपने अकाउंट बनाना है और हमारी टीम से रब्ता करना है। हमारी टीम जो 15,000 रुपये और 20,000 रुपये मेंबरशिप की कास्ट है, वो आपको बिल्कुल फ्री में मेंबरशिप मिल जाएगी, जिसमें इंस्टेंटली हम बाय और सेल करवा रहे होते हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस तो आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन डेली हम नए पेयर्स के ऊपर ट्रेड करवा रहे होते हैं, करेंसी पेयर्स, कमोडिटी पेयर्स और क्रिप्टो पेयर्स। सो वो ट्रेडिंग की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको फ्री की एजुकेशन मिल सकती है। जो मेरा कोर्स है वो मैं सेल नहीं करता, क्योंकि वो सारा कोर्स मैंने फ्री रखा हुआ है यूट्यूब पे अपने मेंबर्स के लिए। तो मेंबरशिप लोगे तो आपको मेरा कोर्स भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। खैर, लेट्स बैक टू दी मार्केट। मार्केट के अंदर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी भी है और सेल की भी अपॉर्चुनिटी है छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन ये बाय मंडे डेवलपमेंट देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाती है। मंडे से इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम होगी रेगुलर मॉर्निंग की सीक्रेट, तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको पहले ही बाय या सेल करवा दूंगा। खैर, अब आपने ट्रम्प ट्रेडिंग करनी है, फिबोनाची लर्न करनी है और एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी लर्न करनी है। ये आपका टारगेट है। ठीक है जी, अभी हमारी टीम से कांटेक्ट करें और रात को वेबिनार में होने वाले वेबिनार में शमूलियत अख्तियार करें। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो जो मैंने अपने मरी बूट कैंप में सिखाया है 3 दिन में, वो भी सिखाने के लिए आपको एक बूट कैंप रख सकता हूँ मेरे लिए। आप लोग कमेंट में अगर 100 से ज़्यादा रिक्वेस्टें आती हैं तो मैं यस एक अपनी भी अपना भी एक वेबिनार रखूँगा इंशाल्लाह पहले वीक, अगले महीने के पहले वीक, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में, लेकिन वो टोटली आपकी डिमांड पे होगा, वरना नहीं करूँगा। खैर, गोल्ड की वीकली एनालिसिस आपको कैसे लगे कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मरी में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने का केक कट किया था अपने सारे सब्सक्राइबर के साथ। सो आई होप हम बहुत जल्दी 1 मिलियन भी क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आपकी सपोर्ट मेरे साथ रही। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट।